नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। एक बार उस विषय पे दोबारा बोलना पड़ रहा है जिसके बारे में हम कोई भी न सोचना चाहते हैं न बोलना चाहते हैं, यानी कोविड। देखिए, बहुत अचानक से न्यूज आने लगी है कि चाइना में ये एक एक्सप्लोजन हुआ है कोविड का, दुनिया में मामले बढ़ रहे हैं। हम बहुत चिंतित हैं, पैनिक करने लगे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने वेट किया थोड़ी इन्फॉर्मेशन और आने का, और मुझे लगा कि मैं इस बारे में कुछ बात करूं। पहले क्वेश्चन दे दूं, दोनों बेवफा हैं, चाइना और वायरस। तो इनके बारे में 100% सच साबित होना जनरली नहीं होता। चाइना से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती, पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आ रही। तो ये मैंने कोशिश की है सारे वर्ल्ड रिसोर्सेज से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ डालने की। जल्दी बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले ये एक जो वेरिएंट है, आपको पता है BF7 वेरिएंट बोलते हैं, जो BF5 वेरिएंट का सब वेरिएंट है, जो एक तरह का ओमिक्रॉन वायरस है। अगर आपको याद हो, ओमिक्रॉन वही वायरस है जिसने हिंदुस्तान में 3rd वेव की थी लास्ट ईयर। और ये 3rd वेव, अगर आपको याद हो, उतनी घातक नहीं थी जितनी 2nd वेव थी। इसमें अचानक केसेस एक्सप्लोड हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा मृत्यु दर नहीं थी। ये BF7 वेरिएंट हिंदुस्तान में भी है, अभी से नहीं, सितंबर में ही इसका डायग्नोसिस हुआ था, और ईश्वर की कृपा से अभी तक ये ज्यादा फैला नहीं है। अब ये BF7 जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये अभी तक सारे जितने भी कोविड वायरसेस हैं उनमें सबसे इन्फेक्टिव है। देखिए, जब हम कोविड वायरस की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, आर रेट। आर रेट का मतलब है कि एक व्यक्ति जो खुद संक्रमित है वो एक बार में कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इसकी आर रेट लगभग 19 से 20 पहुंच गई है कल तक के आंकड़ों के हिसाब से। और आज से पहले तक कोविड की मैक्सिमम आर रेट 11 रही है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना तेजी से फैल रहा है। इनफैक्ट चाइना में तो ये इसका विस्फोट हो रहा है। ऐसा अभी तो ये और फैलेगा, और लगभग 60% लोग, यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज्यादा लोग चाइना में इन्फेक्ट होंगे। कारण हम सबको मालूम है। देखिए, ये एक वायरस एक तरह की गंगा है जिसमें सबको ही डुबकी लगानी है। चाइना ने अपनी स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की, लॉकडाउन किए, उनकी अधिकतर पॉपुलेशन को इन्फेक्शन पहले नहीं हुआ, तो वो अभी तक इन्फेक्शन नाइव या इनोसेंट हैं। तो इस वजह से उनमें इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि चाइना ने कोई भी वैक्सीन बाहर से नहीं आने दिया। अपने ही जो 2 वैक्सीन थे, साइनोवैक और कैनसाइनो, वही यूज किए। और अब ये क्लियर हो चुका है कि वो वैक्सीन बेकार थे, यूजलेस थे। तो उनकी अधिकतर पॉपुलेशन नॉन इम्यूनाइज्ड है। इसका मतलब उनमें इन्फेक्शन तो होगा। और जिस गति से ये कल्पनातीत है, जिस गति से ये वायरस फैल रहा है, तो ऐसा लगता है फरवरी मार्च तक जो कुछ होना है वहां हो चुकेगा। अभी तक अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो डेथ रेट है वो 0.0002, यानी 3 0 के बाद 2 है। बट द प्रॉब्लम इज कि चाइना में कुल इतने लोग हैं, लगभग 140 करोड़ लोग हैं। उनमें से अगर 1 करोड़ लोगों को होता है, और अगर उनमें भी आप ये रेट रखते हैं, तो कहीं 3 लाख से लेकर 10 लाख लोगों के मरने की संभावना है। ये अधिकतर वो लोग होंगे जिनको पहले से कोई डिजीज होगी, जैसे कि डायबिटीज या कोई ऑर्गन फेलियर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब सोचते हैं कि इंडिया का क्या होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस वायरस में असीम क्षमता है म्यूटेट होने की। ये इम्यूनिटी को इवेड, यानी जिनको इम्यूनिटी है उससे बच भी सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली उतना मारक नहीं होगा जितनी की 2nd वेव थी। उसका कारण है कि हम सब ये झेल चुके हैं। इनफैक्ट BF5 था हमारे पास, ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर चुका है, और हम सबको ऑलरेडी 2 और बहुत सारे लोगों को 3 वैक्सीन लग चुकी हैं। तो चांसेस उतनी बड़ी त्रासदी की तो नहीं लग रही है हिंदुस्तान में। बट देन, जैसा हम कहते हैं, आप सुनते हैं,
लेकिन फिर कहूंगा वी कांट बी कैजुअल ऑन दिस। हमें सारे प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सरकार के लेवल पे प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। दे आर प्रिपेयरिंग, मैं देख रहा हूं ऑक्सीजन सप्लाई, ड्रग्स वगैरह, वो उसका ध्यान रख रहे हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि क्राउडेड प्लेसेस में अभी जाना कोशिश कीजिए। 1 महीने 15 दिन में और चीज क्लियर हो जाएंगी। अवॉइड कीजिए, मास्क तो लगाना ही लगाना है। और अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है, इसको प्रिवेंटिव डोज कहते हैं, तो अभी जाके लगा लीजिए। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू सेव यू अल्टीमेटली। स्टे सेफ, प्रैक्टिस सेफ्टी अगेंस्ट कोविड। धन्यवाद।